इति अर्थर्वशीर्षम्। हे गणपति, आपको नमस्कार। आप ही तो प्रत्यक्ष सृष्टि के तत्व हो। आप ही इस सृष्टि के कर्ता हो। आप ही धरता हो, आप ही हरता भी हो। आप ही संपूर्ण सृष्टि हो और आप ही परम ब्रह्म। नित्य एक प्राण की आप ही साक्षात आत्मा हो। मैं ऋत वचन कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं कि हे पार्वती नंदन, आप ही मेरी रक्षा करें। आप वक्ता की रक्षा करो, आप श्रोता की रक्षा करो, आप धाता की रक्षा करो, आप विधाता की रक्षा करो, आप शिक्षक और शिष्य दोनों की रक्षा करो। आप मेरी पीछे से रक्षा करो, आप मेरी सामने से रक्षा करो, आप मेरी उत्तर दिशा से रक्षा करो, आप मेरी दक्षिण दिशा से रक्षा करो, आप मेरी ऊपर से रक्षा करो, आप मेरी नीचे से रक्षा करो, हर दिशा से मेरी रक्षा करो, हर ओर से मेरी रक्षा करो। कि आप वाणी के स्वरूप हो, आप चेतना भी, आप आनंद के स्वरूप हो, परम ब्रह्म आप ही सच्चिदानंद, आप सा कोई दूसरा नहीं। आप ही प्रत्यक्ष सत्य हो, ज्ञान भी तुम ही, विज्ञान भी तुम ही। यह संपूर्ण जगत आप से ही उत्पन्न होता है और आप में ही स्थित है और आप में ही विलीन हो जाता है। फिर यही संपूर्ण जगत आप में ही लौटकर आ जाता है। आप ही पृथ्वी, आप ही अग्नि, जल, वायु और आकाश हैं। आप ही वाणी के चारों पदों के आकार हैं। तुम तीनों गुणों से परे हो, तुम तीनों अवस्थाओं से परे हो, तुम तीनों शरीरों से परे हो, तुम तीनों कालों से परे हो। नित्य मूलाधार चक्र में स्थित हे गणपति, तुम ही ज्ञान शक्ति, तुम ही इच्छा शक्ति और तुम ही क्रिया शक्ति हो। योगी नित्य ही तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही महेश। तुम इंद्र हो, तुम अग्नि, वायु, तुम ही सूरज, तुम ही चंद्रमा हो। तुम हो ब्रह्म, तीनों लोक तुम ही हो। गण के आदि अर्थात ग पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वर उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गंग से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप बनता है। ग आकार इसका पूर्व स्वरूप है, बिंदु उत्तर रूप है, अ आकार मध्य रूप है, नाद संधान है, संहिता संविद है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं, नृचंग गद्याय छंद हैं। श्री महागणपति देवता है। वह महामंत्र है ओम गं गणपतये नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वह दंती हमें प्रेरणा प्रदान करे। यह गणेश गायत्री है। गणपति एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए हुए हैं तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए रक्त वर्ण लंबोदर बड़े बड़े कानों वाले लाल वस्त्र धारण करते हैं, जो अपने अंगों पर लाल चंदन का लेप लगाए हुए हैं और लाल पुष्पों से पूजित हैं, जो भक्तों पर कृपा करने वाले देवता हैं, जगत के मूल हैं, अचल हैं, जो सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति और पुरुष से परे प्रकट हुए। जो इस प्रकार नित्य उनका ध्यान करता है, वह योगी श्रेष्ठ योगियों में
सर्वोपरि बनता है। व्रात अर्थात देव समूह के नायक को नमस्कार। गणों के पति को मेरा नमस्कार। शिव के प्रमथ पति को मेरा नमस्कार। एक दंत लंबोदर को मेरा नमस्कार। कि हे मंगलकारी वरदान मूर्ति को मेरा नमस्कार। यह अथर्व शीर्ष है। इसका पाठ जो करता है ब्रह्मा को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सब जगह सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से भी मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। प्रातः काल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। और जो प्रातः साय दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होता है। अथर्व शीर्ष जो शिष्य ना हो उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है वह पातकी हो जाता है। सहस्त्र बार पाठ करने से कामों कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है वह विद्वान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है कि जो इस मंत्र के द्वारा तप श्रवण करता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। जो दुर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजो लाई द्वारा यजन करता है वो यशस्वी हो जाता है, मेधावी होता है। जो सहस्त्र लड्डुओं द्वारा यजन करता है वो वांछित फल को प्राप्त होता है। और जो घृत के सहित समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्राह कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है। वह महाविघ्न से मुक्त होता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ होता है। वह सर्वज्ञ होता है। ओम गं गणपतये नमः।